दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के कुछ कमेंट के रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नजर आ रहा होगा, एग्जिट परमिट बैन है तो क्या करें। यहाँ पर आपको करना यह है कि सबसे पहले आप कंपनी से बात करें आपके जो है एग्जिट परमिट को ओपन करने के लिए। अगर आपको छुट्टी में घर जाने का टाइम हो गया है, 2 साल हो गया है, फिर भी कंपनी वाले आपका जो है एग्जिट परमिट को बैन करके रखे हुए हैं, तो आप इस सूरत में लेबर मिनिस्ट्री जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पर आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को आज का जो है दूसरा कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कंप्लेन यह है कि मैं जितनी भी जॉब के बारे में बता रहा हूं तो सबका जो है व्हाट्सएप नंबर एक ही है। इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितनी भी जॉब के बारे में बताता हूं तो सारी जॉब जो है मुझे एक भाई की तरफ से मिलता है। वो कतर के अंदर में रह करके या ये कि उनके दूसरे आदमी कतर में मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट कंपनी से बात करके जॉब लेते हैं और वो जॉब मेरे जरिए आप लोगों तक पहुंचती है। तो इसमें जो है व्हाट्सएप नंबर एक ही दिया जाता है, अलग अलग एजेंट नहीं है। आप में से किसी भाई ने कहा है कि कतर में इंडिया हिंदू का वीजा चालू है कि नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों के ऊपर में छोड़ता हूं। आप लोग इसका जवाब क्या देते हैं कि कतर में हिंदू वर्करों का वीजा इशू हो रहा है या ये कि इशू नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को एक और सवाल नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि ये भाई अक्टूबर 2022 में जेल होकर के कतर से इंडिया आए थे वापस, तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि मैं वापस कतर जा सकता हूं या ये कि नहीं। आपने यहाँ पर डिटेल से नहीं बताया है कि आपको कतर में क्यों जेल के अंदर में जाना पड़ा था। अगर आप इस चीज के बारे में वजाहत कर देते तो जवाब देने में आसानी हो जाती। आपने जैसे बताया है कि आपको कतर के अंदर में जेल में जाना पड़ा, उसके बाद फिर आप कतर से वापस आए, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो है कोई छोटा मामला नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई ने किसी कंपनी में चेंज करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला, इसको 1 महीना का नोटिस पीरियड मिला है। तो इस भाई का कहना है कि कंपनी वाले मुझको अपने रूम से भगा रहे हैं, रूम से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूं। इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि कंपनी वाले जो आपको रूम से भगा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी वाले आपको रूम से निकाल रहे हैं तो आप 1 महीना किसी तरह कहीं जाकर के रह लीजिए। कतर के अंदर में आपका कोई जान पहचान या ये कि दोस्त रिलेशन का कोई आदमी जरूर होगा, तो उसके साथ में जो है जाकर के रह लीजिए। तो जैसे ही आपका जो है नई कंपनी के अंदर में चेंज हो जाएगा तो उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद में वहां पर आप चले जाइएगा। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। एक भाई का कहना है कि आपका वीडियो इंग्लिश में आता है, कैसे समझ में आएगा। इसका जवाब है कि अब से जो है मेरी वीडियो आप लोगों को हिंदी में ही देखने को मिलेगी। YouTube चैनल में एक सेटिंग ऑन था जिसको मैंने जाकर कभी ऑफ कर दिया है। अगर अभी भी किसी आदमी को इंग्लिश में नजर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि मुझे कतर आए हुए सिर्फ 8 दिन हुए हैं, घर वापस जाना चाहता हूं तो कैसे जाऊं। इनके पास में घर जाने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं है। तो ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं सीआईडी के थ्रू जा सकता हूं। सबसे पहली बात जो मैं इस भाई को कहना चाहूंगा वो ये कि आप जितना खर्चा करके कतर आए हैं, मेरे ख्याल से कम लाख रुपए से ऊपर खर्च आया होगा। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। अगर आप वैसे ही वापस चले जाते हैं तो ये जो है सारा कर्जा आपके सर पर रहेगा, फिर टिकट का जो है कर्जा आपके ऊपर में मजीद आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम आपको यही सजेशन देना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह मन लगा करके कतर में काम करें। जो भी आदमी शुरू में कतर जाता है तो उसके साथ में ऐसे ही होता है। नया जो है जाने के बाद वहां पर दिल नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो लोगों को वहां पर काम करने में दिल लगने लगता है। तो आपके साथ में भी ऐसे ही होगा। थोड़ा जो है बर्दाश्त करके रहना सीखें। आपने कहा है कि हम सीआईडी के जरिए घर जा सकते हैं या ये कि नहीं। आपको कतर गए हुए सिर्फ 8 दिन हुए हैं, आपका वीजा अभी वैलिड है। अगर आप सीआईडी के जरिए जाना चाहते हैं तो सीआईडी वाले आपको नहीं भेजेंगे। अगर आपका वीजा एक्सपायर हो जाएगा या ये कि अगर आपका कतर आईडी एक्सपायर हो जाएगा, अगर उस पर फाइन चलने लगे तो इस सूरत में आप सीआईडी के पास में जाते हैं तो सीआईडी वाले आपको घर भेज देंगे। अगर जो है आपका वीजा एक्सपायर नहीं है, कतर आईडी एक्सपायर नहीं है, तो सीआईडी वाले आपको घर नहीं भेजेंगे। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि कतर के अंदर कतर आईडी में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए मंदूब की जरूरत पड़ेगी या ये कि नहीं। इसका जवाब है कि कतर में कोई भी काम करने के लिए मंदूब की जरूरत पड़ती है। तो आपको अपने जो है कतर आईडी के अंदर में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए अपनी कंपनी के मंदूब की जरूरत पड़ेगी। हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की जानिब जो कि आज का लास्ट कमेंट है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ
रहा होगा। इस भाई का कहना है कि एक कंपनी में मुझको 13 साल हो गया है, क्या यूसी जरूरी है? मेरे ख्याल से ये भाई पूछना चाह रहे हैं कि कंपनी चेंज करने के लिए एनओसी जरूरी है या ये कि नहीं। तो मैं इस भाई को रिप्लाई करना चाहूंगा कि कंपनी चेंज करने के लिए एनओसी कंपलसरी नहीं है, एनओसी के बिना भी चेंज हो जाता है। तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बात करें, आपके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद में वो टाइपिंग सेंटर वाले आपको जो है कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं कि आपको कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।